नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। 9 मार्च को नोहर के गांव सरदार घाड़िया में दलवीर सिंह पर अज्ञात हमलावर ने कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एसपी अशवद अली के नेतृत्व में घटना का खुलासा किया गया तो पुलिस ने आरोपी बजरंग को गिरफ्तार किया, जो 2 साल से मृतक दलवीर सिंह के साथ अनबन का शिकार था। बजरंग पर पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। बजरंग का आपराधिक रिकॉर्ड भी बेहद गंभीर है, जिसमें चोरी, हत्या और डकैती जैसे मामले दर्ज है। मामले में जांच जारी है। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। 8 और 9 मार्च के दरमियानी रात को गुगामेडी क्षेत्र में सरदारगढ़िया गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र को जो है वो गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, जिसमें कोई भी क्लू पुलिस के पास में नहीं था और ज़्यादातर लोगों का शक था कि ये कहीं ना कहीं हत्या जो है वो घर में ही हुई है, घर के लोगों ने की है। लेकिन पुलिस ने बड़ी गहनता से तफ्तीश करते हुए और इस मर्डर में शामिल गांधी बड़ी का एक बजरंग सिंह नाम का अपराधी है, उसको आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, पहले भी इसका हत्या, लूट और डकैती जैसे कई अपराधों में चालान हो रखा है। कारण क्या मानते हैं सर आप? कारण प्रथम दृष्टया ये है कि ये जो व्यक्ति जो अपराधी है, इसको कहीं ना कहीं संदेह था कि शायद इसकी पत्नी के कहीं जो घायल हुआ है उनके साथ में कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। इसी शक के बिना पे और उनकी हत्या की गई। कैसे सर इस मामले को ट्रेस आउट किया गया? ट्रेस आउट करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी और सेक्टर नौहर की, उसमें कुछ हमारे साइबर एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ कोटा दौरे पर पहुंची केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे का बीजेपी की ओर से नयापुरा चौराहा और उद्योग नगर चौराहा पर जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को पार्टी दुपट्टा पहनाया, मालाएं और बुके भेंट किए और पुष्प वर्षा कर उनका वंदन अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और पूरे मार्ग में जयकारों की गूंज सुनाई दी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर राजनीति से प्रेरित आरोप पत्र दर्ज किया जा रहे हैं, जिसके विरोध में पीसीसी और डीसीसी के निर्देशानुसार रायसिंह नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश ठेलिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठेलिया ने कहा कि ईडी के डर से कांग्रेस डरने वाली नहीं है, इसका मुकाबला किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब दौसा ने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3056 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राखी गुप्ता की आधिकारिक यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर क्लब द्वारा किए गए वार्षिक सेवा कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई और विधिवत सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन किया। क्लब के अध्यक्ष महेश साकुनिया व सचिव गजेंद्र झाला द्वारा क्लब की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान क्लब द्वारा आयोजित गजल संध्या विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें राहुल शर्मा की टीम के साथ स्थानीय कलाकारों ने सुरों की मधुर प्रस्तुति दी। साथ ही साथ रोटरियन विनय जैन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए पेयजल हेतु एक नई बोरिंग का कार्य भी संपन्न हुआ। दौसा से अश्विनी जांगिर की रिपोर्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की कार्यवाही को लेकर गंगाधार उपखंड क्षेत्र के डक चौमहला कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार ने बताया कि केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो कि ये कार्यवाही प्रतिशोधपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हम न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं, कानूनी तरीके से लड़ेंगे और न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करते हैं। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बांसवाड़ा के कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया ने इनकम टैक्स विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बामनिया का कहना है कि बीजेपी गौभक्ति के नाम पर केवल दिखावा करती है और उनके कार्यालयों की नींव में गाय का खून लगा हुआ है। विधायक बामनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर इसके लिए कानून बनना चाहिए, ताकि देश में अवैध बूचड़ खाने और गौ हत्या को रोका जा सके। उनके इस विवादित बयान पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पंजीलाल गायरी ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक बामनिया की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। अर्जुन जी बामनिया जी ने जो ये बोला ने, ये इनकी मानसिकता का परिणाम है और उनका मनोचिकित्सक के पास इनका इलाज कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो भारत माता के लिए काम करता है और हमारी पार्टी राष्ट्र प्रेम और गौ माता की कृपा से चलने वाली पार्टी है। और हमारे ऊपर जो है आरोप लगाया, जब धारा 370 हट रही थी तब भी हमारे देश के विरोध में थे। वक्फ बिल पास हुआ,
तब हमारे देश के विरोध में थे, राम मंदिर बना तब हमारे देश के विरोध में थे। ये कांग्रेस खुद ये आरोप ये लगा रही है, और ये हमारे अर्जुन जी बामणिया साहब हमारे ज़िले में एमएलए हैं, इनकी मानसिकता संतुलन का इलाज कराना चाहिए। तो भाजपा के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सीकर में फाइनेंस कंपनी के कर्जे से परेशान होकर बीती शाम शहर के पुरोहित जी की ढाणी निवासी लालचंद सैनी की आत्महत्या करने के मामले में परिजन व सब समाज के लोग फाइनेंस कंपनी के लिए गए लोन को माफ करने कर परिजनों का आर्थिक मुआवजा देने व मामले में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर आज सुबह से एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मामले को लेकर सीओ सिटी ऑफिस में सीकर एसडीएम निखिल कुमार पौदार, सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत किरण, विधायक राजेंद्र पारिक, पूर्व विधायक रतन जलधारी, निर्वतमान सभापति जीवन खां व फाइनेंस कर्मियों और सैनी समाज के गणमान्य लोगों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन परिजनों की मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। वहीं मामले को लेकर कल मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का घेराव कर उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। मृतक है, उस मामले में वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई, आगे क्या रणनीति है? प्रशासन ने वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया, हमारा सब लोगों ने मिलकर 5 लोगों प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजा है, जो परिवारजन भी साथ में थे और एसडीएम सीओ एसआई सब लोग बैठे थे। बैंक के जो उनको भी बुलाया गया था और वहाँ हमारे पूर्व विधायक जलधारी जी, वर्तमान विधायक पारिक जी, सभी लोग जनप्रतिनिधि भी मौके पे मौजूद थे। उसमें वार्ता में हम लोगों की 5 मांगें, प्रमुख मांगें थी। पहली मांग तो ये थी जिसके कारण ये घटना घटी है, उस परिवार को बेघर कर दिया गया और दोपहर में उस परिवार को बाहर निकाल दिया गया और सीज कर दिया गया। उससे आहत होकर लालचंद सैनी ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या हो गई। अब उस परिवार हमने सबसे पहली मांग है उस मकान को खोला जाए, पोजीशन वापस दी जाए, क्योंकि हम दाह संस्कार किया जाए, वहाँ आगे के संस्कार हो चुके काम उसके। दूसरा परिवारजन की ये मांग थी कि नो ड्यूज दिया जाए। वो एकदम सूदखोरी का सा मामला है। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि हमारी मांगे वो मानी जाए। अगर हमारी 5 मांगे वो नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री का कल दौरा है, हम उनसे मिलके उनको भी ये ज्ञापन देंगे और वहीं तक हमारा हम सोचेंगे तो उनको धरना उनके सामने भी देंगे और अपना ज्ञापन भी देंगे और घेराव भी करेंगे। हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम कहते हैं प्रशासन से हमारी 5 मांगों आज ही मान के हमें और परिवारजनों को राहत प्रदान करे। बस इससे है कि प्रशासन और कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आराम से हो जाए, वरना हम मुख्यमंत्री साहब के सामने ज्ञापन भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे और तब तक हमारी डेड बॉडी है हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे। शांतिपूर्वक अभी धरना चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी मांगों को ध्यान दे और पीड़ित परिवार को। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर राजस्थान पुलिस महानिदेशक, भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने वन क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए एक हुंडई कंपनी की LNT मशीन और एक ट्रक जब्त किया है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल विनोद ने एक बिना नंबर का ट्रैक्टर पकड़ा। ट्रॉली में अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर भरे हुए थे। दोनों मामलों में सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के मराना कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। गुरुवार शाम को महिला का शव घर में फंदे पर लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हो गए। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी। पीहर पक्ष के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फरार हुए ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कल दिनांक 17/4/2025 की बात है कि गांव मरेना से सूचना मिली कि गांव मरेना में एक लेडीज मंगू वाइफ ऑफ सुल्तान सिंह की पत्नी ने कोई फांसी लगा ली है, जिस पर थाने का जाब्ता वहां पर पहुंचा और जिसकी लाश को वहां से लेकर सदर अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब सच्चाई का पता चलेगा कि जांच में पता चलेगा कि मायके वालों ने क्या मामला दर्ज कराया है। उन्होंने तो बताया है कि हमारी लड़की को मार दिया गया है। ऐसा आने पर जांच चलने पर पता चलेगा। समदड़ी हिंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत आज 4 दिवसीय शोभा यात्रा के साथ हुई। झूपा मठ के
मृत्युंजयपुरा महाराज और प्रमुख पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर 1100 बालिकाओं ने कलश धारण कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान शिव तांडव नृत्य का विशेष आकर्षण रहा। शहर भर में लोगों ने फूलों की वर्षा कर माता जी और शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मंदिर का आयोजन लूनी नदी तट पर स्थित झूपा मठ पर भव्य जागरण के रूप में होगा, जो महोत्सव की शोभा बढ़ाएगा। समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। बीकानेर के अशोकनगर जेएनवीसी थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 11:30 बजे लक्ष्मी नाम की महिला के घर में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला को गंभीर चोटें आई और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। महिला का बेटा भी हमले में घायल हो चुका है। घटना की सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। सुबह सीओ सदर विशाल जांगड़ अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ सदर जेएनवीसी थानाधिकारी सुरेश पचार, साइबर सेल के एएसआई दीपक यादव और एफएसएल टीम मौजूद रही। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट पेश करने के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशन सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। मोदी सरकार देश में आम जनता के मुद्दों पर काम करने की बजाय अपनी खामियां छुपाने में लगी हुई है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। आज जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान और सीकर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले के सभी ब्लॉकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कराया। जैसे कि आपको विदित है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को जो 11 साल पुराने मामले में चार्जशीट ईडी के द्वारा दी गई है, हम इसके विरोध स्वरूप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई देश का ध्यान भटकाने के लिए, जब भी बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए देश में कोई ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, ईडी का कभी दुरुपयोग किया जाता है, कभी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जाता है, कभी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा ही अभी हमारे यहाँ पर हो रहा है कि ईडी को एक ऐसी संस्था बना दिया जिसको मैं कहूँ कि इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ईडी आज हमारे यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक विषधारी सांप है और इस सांप की पूंछ पर राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर पैर रखा है और उस पैर रखने से एक तिलमिला उठा है। गुजरात से विजन चालू किया आदरणीय राहुल जी गांधी साहब ने, जो पूरे देश भर में लागू मॉडल करके मोदी को नाके चने चलवा देगा। तो अब ये क्या है कि गुजरात से मॉडल चालू करने पे राहुल गांधी जी ने जो स्टार्ट किया है उससे घबरा कर मोदी जी ने अपना विष उगलना चालू कर दिया और विष के रूप में ईडी को आगे करके हमारे शीर्ष नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जोधपुर में एयरपोर्ट विस्तार का सपना अब साकार होने जा रहा है। लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का 80% काम पूरा हो चुका है। जोधपुर सांसद और केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका अवलोकन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता और स्वर्गीय मनोहर के प्रयासों से जमीन से जुड़ी समस्या सुलझी और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। दीपावली के अवसर पर जोधपुर को नए एयरपोर्ट का तोहफा मिलेगा। जोधपुर की स्थापत्य कला के अनुरूप इसे हेरिटेज लुक में बनाया जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। खड़े हो सके इस तरह की व्यवस्था जोधपुर में, इतनी सुविधा जोधपुर में रहेगी और क्योंकि हमारा पुराना टर्मिनल वो एग्जिस्टिंग टर्मिनल रहेगा, ऐसे समय में जब हज यात्री जाते हैं हमारे या कहीं ऐसा विशेष आयोजन हो तब उस टर्मिनल को भी या कार्गो टर्मिनल के रूप में उसको भी उपयोग किया जा सकता है। इसकी भी व्यवस्था हमने रखी। बहुत धन्यवाद। उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यशाला जोधपुर में हर्षोल्लास के साथ आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। इस अवसर पर कार्यशाला कैंटीन परिसर में हेरिटेज प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारी संख्या में कार्यशाला के कर्मचारी, उनके परिवारजन और अन्य आतंकों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में कार्यशाला द्वारा बनाकर गए रेलवे की धरोहर में संबंधित मॉडल डिस्प्ले किए गए। इस पे भाप से चलने वाले लोकोमोटिव, टैंगक वैगन एवं वंदे भारत का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पुष्कर में बस ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित वृद्धजन सम्मान समारोह और अधिवेशन का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाएगा और बस ऑपरेटर्स की समस्या और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। सामाजिक समरसता और सेवा भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ये समारोह क्षेत्र में उत्साह का माहौल पैदा करेगा। प्रदेश भर से लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन
एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान की तरफ से समस्त बस ऑपरेटर जो राजस्थान के अलग अलग यूनियन हैं, सारी यूनियनों को मिला करके एक यूनियन बनाई जा रही है और बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान को बस ऑपरेटर फेडरेशन का नाम दिया जाएगा। इस विषय को लेकर के कल हमारा जो है एक पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं, बोकी के चेयरमैन, बोकी के अध्यक्ष, बोकी के सलाहकार, मोर्चे के जानकार और विशेषज्ञ लोग कल यहाँ पधार रहे हैं और भिन्न भिन्न जिलों से राजस्थान के मुख्य लोग कल जो है पुष्कर के अंदर आएंगे और उनको प्रशिक्षण और उनको ज्ञानवर्धन किया जाएगा। इसी बीच जो है कई तरह की चीज़ें लेकर के बातचीत करके जो भी समस्या होगी उनको इकट्ठी करके कल मंत्री महोदय राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा हमारे बीच पधार रहे हैं। उनको हम उन समस्याओं से अवगत कराएंगे जिनका वो जल्दी जो है समस्या का समाधान कर सकेंगे। नागौर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई की करीब 10,50,000 रुपए की कीमत 52 ग्राम एमडीएमए जब्त की गई। मामले में आरोपी सोहन राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार तहसील के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ यौनाचार का मामला सामने आया। बता दें कि इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उनके विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई थी, उन दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा गंगरार थाने में सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने का भी प्रकरण दर्ज किया गया। मंत्री दिलावर ने आरोप लगाया कि 3 महीने बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में ढिलाई बरत रही है और इस मामले में गृह विभाग के पास नहीं होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मदन दिलावर ने बताया कि पुलिस जांच में समय लग रहा है, लेकिन इस मामले में गंगरार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पहली बात तो नहीं कि मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था 2003 से 8 तक, तभी मैंने इस प्रकार की जनसुनवाई प्रारंभ की थी, 2-3 जिलों में गया था। अब ये हमारा पायलट जनसुनवाई, जिसको हम जनसुनवाई नहीं बोल रहे, पुलिस सुनवाई बोल रहे हैं, ओपन पुलिस सुनवाई ताकि, और ये सुनवाई इस संबंध में है, व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में नहीं है। हम जनता से फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, ताकि सबके बीच में आए और यदि कोई गड़बड़ कर रहा है वो आम जनता के बीच में आए, और जब आम जनता के बीच में उसकी नेगेटिव चर्चा होती है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।